कौन महिला बन सकती है बीमा सखी? बीमा सखी योजना आखिरकार क्या है? कहाँ से करें आवेदन? क्या लड़कियां भी कर सकती हैं आवेदन? आयु सीमा क्या होनी चाहिए? ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से कब कैसे करें आवेदन? आयु सीमा, सैलरी, सारा डिटेल आपको आज के इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। बीमा सखी योजना से रिलेटेड पूरी जानकारी, फुल डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करते हैं कि आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा डाउट हैं वो है आवेदन को लेकर के, आवेदन फॉर्म कैसे भरना है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, वो हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। क्योंकि हमने भी यहाँ पर इस फॉर्म को भर दिया है फाइनली, और बहुत सारी महिलाओं ने, बहनों ने भर दिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर जो लोग अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात करते हैं यहाँ पर बीमा सखी योजना के बारे में। बीमा सखी योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत, हरियाणा से 9 दिसंबर 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का लॉन्च किया है। योजना क्या? योजना के अंतर्गत ही ये एक प्रकार की नौकरी है बहनों के लिए। बहनों को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरीके की घोषणा, इस तरीके की नौकरी लेकर के आई गई है सरकार के द्वारा। लगभग 2 लाख महिलाओं को इसके लिए वरीयता दी जा रही है। 2 लाख महिलाओं को, पहले लगभग 2 लाख महिलाएं बीमा सखी बनेंगी। और पहले चरण में जो बीमा सखी बनने वाली हैं बहनें, पहले चरण में जो लक्ष्य रखा गया है सरकार का, वो रखा गया है 25,000 महिलाओं का। ठीक है, लगभग 2 लाख तक महिलाएं बनाई जाएंगी, लेकिन पहला चरण जो है 25,000 महिलाओं का है। 25,000 महिलाएं LIC बीमा एजेंट के रूप में काम करेंगी, यानी कि बीमा सखी बनेंगी। और इनका पद होगा एजेंट का, एजेंट के पद पर काम करेंगी बहनें। और बात करेंगे इनके क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10वीं पास। हिंदी अंग्रेजी दोनों का ज्ञान होना चाहिए। मोबाइल चलाने आना चाहिए। इंग्लिश का भी और अंकगणितीय ज्ञान भी उनको होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत लैपटॉप या कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप एजेंट बन रही हैं तो आपको इस सभी चीज़ों का इस्तेमाल आना चाहिए, यानी कि डिजिटल रूप में आप होने चाहिए। आपको डिजिटल साक्षर भी होना चाहिए एक प्रकार से। सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेस्ट है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है इसमें आपको सैलरी प्लस कमीशन दोनों मिलेगा। सैलरी जो मिलेगी वो देखिए, लगभग इसमें 3 साल तक आपको सैलरी दी जाएगी। जो पहला साल होगा उसमें आपको 7,000 रुपये मिलेंगे। दूसरे साल जो होगा वो आपको 6,000 रुपये मिलेंगे। तीसरा साल जो होगा वो आपको 5,000 रुपये मात्र मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि 1-1 हज़ार रुपये कम होते जाएंगे जैसे 1-1 साल बढ़ता जाएगा। क्योंकि आप एजेंट हैं तो कमीशन भी आपकी अच्छी खासी बनेगी। इसलिए सरकार एक प्रकार से आपको, समझ लीजिए, प्रोत्साहन राशि ये दे रही है। ये मानदेय इसको मत समझिएगा, वेतन मत समझिएगा, लेकिन एक प्रकार समझ लीजिए प्रोत्साहन राशि आपको सरकार दे रही है शुरू में, ताकि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। और सरकार अगर ये जो पेमेंट का सिस्टम रखा है सरकार ने सैलरी का, ये ना रखा होता तो शायद ही कोई महिला इसमें आवेदन करती है ना। इसीलिए सरकार ने एक प्रकार से रखा हुआ है। अब आप इससे कुछ भी समझ सकते हैं, सैलरी या आप एक प्रकार से प्रोत्साहन राशि, कुछ भी आप समझ सकती हैं। इसमें लड़कियां, महिलाएं सभी आवेदन कर सकती हैं। लगभग 18 वर्ष से 70 आयु की महिलाएं और लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 18 से 70 साल तक आयु सीमा होनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत अगर आप हैं तो आप फॉर्म भर सकती हैं। फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से ही आप भर सकती हैं। ठीक है, और बात करेंगे यहाँ पर हम, तो आपका 10वीं पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब डॉक्यूमेंट के बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। जो हमने कई बहनों का आवेदन करवाया हुआ है और ऑफलाइन ही करवाया है। ठीक है, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको LIC की वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ से बीमा सखी का फॉर्म मिल जाएगा आपको, वहीं से आपको भर देना है। ठीक है, और जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है ऑफलाइन माध्यम, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन तो कर देंगे, वो स्वीकार होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन माध्यम से करती हैं तो आपको एक प्रकार से सपोर्ट मिल जाएगा। जो LIC के एजेंट वगैरह और भी लोग हैं, अधिकारी हैं, उनका आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और आपको जो भी पूछना है, जो भी परेशानियां हैं, वो आपकी सॉल्व होंगी ऑफलाइन माध्यम से। वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑफलाइन माध्यम से ही फॉर्म भर रहे हैं, और जो कि एक प्रकार से बेस्ट भी है। हमने भी ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरा है और भी बहनों का भरवाया हुआ है। तो आप लोग भी इसमें ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरें और
अब इसमें जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो आप जान लीजिए। सबसे पहला है आपका आधार कार्ड। आप ओरिजिनल लेकर के जाइएगा उससे, क्योंकि वो जो है स्कैन किया जाएगा आप सभी का जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो, क्योंकि कंप्यूटर में सब कुछ रहेगा फीडिंग वगैरह, इस वजह से आपका ओरिजिनल लगेगा, इसलिए ओरिजिनल लेके जाइएगा। आप चाहे फ़ोटोकॉपी ले जाइए लेकिन ओरिजिनल लग रहा है। सभी लोग ओरिजिनल ही ले करके गए थे जिन्होंने आवेदन किया है, ठीक है। तो आपको लेकर के जाना है आधार कार्ड, ठीक है। पैन कार्ड हो गया आपका। पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिएगा, क्योंकि आज के ज़माने में पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है। चाहे वो इंटरनेशनली आपको कोई काम हो, चाहे जो भी काम हो, आपको पैन कार्ड अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आप सभी आधार कार्ड, पैन कार्ड, और इसके बाद 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की है तो और भी अच्छी है, ले लीजिएगा उसको भी। अगर आपने स्नातक किया हुआ है, स्नातक किया है तो वो भी आप ले सकते हैं, यानी कि BMA वगैरह आपने किया है तो वो भी आप लगा सकती हैं। लेकिन कम से कम आपका 10वीं पास का मार्कशीट होना चाहिए, इससे आपकी आयु सीमा की भी गणना की जाएगी एक प्रकार से, है ना। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट हो गई आपकी, और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी हो गई, और बाकी आपका 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा जो रिसेंट का होना चाहिए। रिसेंट का कोई फ़ोटो लगाइएगा कोई, और इस तरीके से आपको कुछ ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। बाकी और कोई कागज़, कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं लगेगा। बहुत लोग आपको बहुत कुछ बताएंगे लेकिन ऐसा नहीं है। आधार ही आपका निवास बनेगा एक प्रकार से, उसमें आपका जो रहेगा आपका पता, वो सारा कुछ प्रूफ हो जाता है, इसलिए आधार ही लगेगा आपका। पैन कार्ड हो गया तो और कोई निवास वगैरह बनवाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप सभी ये कुछ डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास पैन कार्ड अभी नहीं है तो जल्द से जल्द बनवा लें। राशन कार्ड वगैरह कुछ भी इसमें नहीं लगने वाला है। अब इन डॉक्यूमेंट्स को कहाँ ले जाना है आपको? ऑफलाइन माध्यम हम आपको बता रहे हैं। आपको जाना है LIC ऑफिस में, आपके ज़िले स्तर पर या आपके आसपास ब्रांच है LIC का तो वहाँ पर, या फिर ज़िले स्तर पर तो होता है। अगर आपके आसपास नहीं है तो ज़िले स्तर पर होगा। तो वहाँ पर जाइए अपने ये डॉक्यूमेंट्स ले करके, और वहाँ पर आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भर दीजिए। अब फॉर्म भरने के लिए आपको पैसा भी देना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर लगता है कुछ फ़ीस चार्जेस लगती हैं आपके यहाँ, 600 या 800 ऐसे लग जाएगा आपका। और पूरा पैसा आपको तुरंत नहीं देना है, 200-250 रुपये शुरुआत में आपको दे देना है, फिर जब एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा उसके बाद आप देंगी। इसमें परीक्षा भी होगी, ठीक है। परीक्षा भी इसमें आपको देनी होगी, 1 दिन की परीक्षा होगी, और वो भी एक प्रकार से ऑनलाइन माध्यम से ही होगी। आपको कंप्यूटर या लैपटॉप पर ही परीक्षा देनी है या मोबाइल पर ही देनी है, लिखित परीक्षा नहीं होगी। कोई 50 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें। अब क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो कमेंट करिएगा, उसकी अलग हम वीडियो लेकर के आएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। टिक करना होता है आपको, ठीक है। एक प्रकार से आपको विकल्प ऑप्शन दिया जाएगा 2 या 4 कि कौन सा सही है। 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, और आपका कम से कम 17 नंबर या 15 नंबर आपका बनना ही बनना चाहिए, तो आप एजेंट बन सकती हैं। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाती हैं तो आप एजेंट बनने का मौका आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और ये जो 3 साल आपको सरकार देखेगी एक प्रकार से, आपको ये जो 7,000, 6,000, 5,000 वेतन या सैलरी आपको दी जा रही है एक प्रकार से, तो ये समझ लीजिए आप एक प्रकार से ट्रेनिंग पर ही रहेंगी, ठीक है। कोई आपको सरकारी मान्यता इसमें नहीं दी जाएगी। एक प्रकार से आप ट्रेनिंग पर ही रहेंगे और एजेंट के रूप में काम करेंगी। और अगर आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना है तो आप LIC की वेबसाइट पर जा कर के वहाँ से ये सभी फॉर्म सबमिट करके आप लोग फॉर्म भर सकते हैं आसानी से, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमने किया है और भी जो बहनों ने किया है उनके बारे में अगर हम बताएं तो आप हो सके तो ऑफलाइन माध्यम से करेंगी तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जो एग्ज़ाम है इसका, जैसे आप फॉर्म भर देंगे तो 10-15 दिन, 1 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, 15-20 दिन के अंदर अंदर। और वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कब एग्ज़ाम देना है। जब आपको लगे कि हाँ मेरी तैयारी हो गई है तब आप एग्ज़ाम के लिए बोल सकते हैं। जहाँ अगर आपने ऑफलाइन फॉर्म भरा है तो ऑफिस से, यानी कि LIC ऑफिस से आपको संपर्क करना होगा, और फिर वहाँ से आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और उसके बाद जब अगर आप पास होती हैं तो एजेंट के रूप में काम करेंगी, और आपको कमीशन भी मिलेगा, और आपका जो पैसा मिल रहा है वेतन वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और एक बात आप लोगों के साथ शेयर कर दें, और जितनी बहनों को फॉर्म भरना हो जल्द से जल्द फॉर्म भर दें, वरना इसमें 25,000 ही बहनों को प्रथम मतलब स्टेज में रखा गया है, यानी कि पहले चरण में 25,000 ही महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं, और बाकी आप लेट से फॉर्म भरेंगे तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए जल्द से जल्द फॉर्म भर दें, और ताकि आपको भी मिल सके एजेंट बनने का मौका।
बाकी इस एग्ज़ाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी अलग वीडियो हम लेकर के आएंगे, ज़रूर जल्द से जल्द लेकर के आएंगे। वो 50 क्वेश्चन किस तरीके के हो सकते हैं और हमें कैसे आंसर देने हैं, तो वीडियो आ जाएगी। अगर आपको और अधिक जानना है बीमा सखी योजना के बारे में तो आप कमेंट करिएगा। और इसमें समूह की बहनें भी फॉर्म भर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि समूह की ही बहनें हों, पहले भी हमने आपको कई वीडियो में बताया हुआ है। महिला होनी चाहिए या लड़कियां, बहुत लोग कमेंट करती हैं कि लड़कियां क्या भर सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल लड़कियां भी फॉर्म भर सकती हैं, बस आपकी आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। और आप सभी को एक साल में कम से कम 24 बीमा करना होगा, तो ही आपका ये वेतन या जो सैलरी रखी गई है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो कम से कम महीने में 2 बीमा आपको करना ही करना है हर हालत में। 2 से ज़्यादा कर देंगे आप तो और ज़्यादा कमीशन आपका बनेगा। 2 कंपलसरी है, 2 आपको करना ही करना है एक महीने में। और एक साल में 24 बीमा आपका होना चाहिए। कुछ इस तरीके से करना है आपको काम। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। थैंक यू।